रात का आखिरी मुसाफिर 26 जनवरी 2025। यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी जब अजय दिल्ली से अपने गांव लौटने के लिए ट्रेन में चढ़ा। वह थका हुआ था और यात्रा के अंत तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर का दृश्य एक अजीब सी नीरवता में डूबा हुआ था। खामोशी और अंधेरा जैसे समा गए थे और ट्रेन की आवाज सिर्फ एक अकेली ध्वनि बनकर रह गई थी। अजय को यह रास्ता कई बार तय करना पड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। ट्रेन की बत्तियां बार बार मंद हो रही थी और बीच बीच में ट्रेन की गति भी घट रही थी। एक दो बार तो उसने सोचा कि कहीं यह ट्रेन किसी खामोश स्टेशन पर तो नहीं रुकने वाली, लेकिन जैसे जैसे वह सोचता, ट्रेन फिर से तेजी से दौड़ने लगती। ट्रेन का एक कारखाना चुपचाप बंद था और अजय के पास बैठे यात्री की खामोशी ने उसे थोड़ा और बेचैन कर दिया। अचानक उसके सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह सफेद शर्ट और काले पैंट में था और उसकी आंखों में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। वह अजय के पास बैठते हुए बोला, "कहाँ जा रहे हो भाई?" अजय ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, "गाँव, बस आधे घंटे और।" लेकिन व्यक्ति की नजरें उससे जज्ब कर रही थी। उसने फिर से पूछा, "क्या तुम जानते हो ये ट्रेन कहाँ जा रही है?" अजय थोड़ा चौंका और बोला, "यह दिल्ली से गांव तक जाती है।" व्यक्ति हंसते हुए बोला, "क्या तुम सच में ये समझते हो कि ये ट्रेन कहीं जा रही है?" अजय को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर उस आदमी पर टिकी रही, जो अब धीरे धीरे खड़ा हो गया और ट्रेन के बाहर की ओर देखने लगा। अचानक ट्रेन के अंदर सन्नाटा छा गया। जैसे ही अजय ने अपनी आंखें उस व्यक्ति से हटाई, ट्रेन का इंजन एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सभी बत्तियां बंद हो गई और ट्रेन में रुकते हुए एक अजीब सी खौफनाक खामोशी में घिर गई। वह व्यक्ति अब गायब हो चुका था। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। घबराया हुआ अजय खड़ा हुआ और ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही उसने खिड़की का कांच साफ किया, उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। वह उस व्यक्ति का चेहरा था, लेकिन वो किसी और की छाया में परिवर्तित हो चुका था। अजय ने दहशत में आकर ट्रेन का दरवाजा खोला और वहां खड़ा हुआ किसी और मुसाफिर को देखा। वह व्यक्ति अब खड़ा होकर कह रहा था, "यह ट्रेन अब नहीं चलेगी। तुम अकेले रह गए हो अजय।" अचानक अजय की आंखों में अंधेरा छा गया और वह अपनी जगह से उठने का प्रयास करता है, लेकिन वह महसूस करता है कि उसकी टांगें बेजान हो चुकी हैं। उसने डरते हुए बाहर देखा और ट्रेन का दृश्य अजीब हो गया था। उसने सुना कि ट्रेन अब कभी नहीं चलेगी। वह व्यक्ति जो उसे पीछे छोड़ चुका था, अब उसका सामना कर रहा था। "तुम रात के आखिरी मुसाफिर हो।" ट्रेन की खामोशी अजय को और भी भयभीत कर रही थी। वह लगातार सोच रहा था कि क्या यह सब उसकी कोई गलतफहमी है या फिर सच में कुछ अजीब हो रहा है। उसने घबराकर ट्रेन के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह सब कुछ अलग था। अंधेरा गहरा हो चुका था और ट्रेन के चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही अजय ने बाहर देखा, उसने देखा कि ट्रेन के पटरियों के दोनों ओर एक काली साया जैसी चीज दौड़ रही थी। वह चीज अजय के पास आ रही थी। अजय की धड़कन तेज हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह किसी खौफनाक मुसीबत में फंस चुका है।
अजय को अब ये समझ में आ गया था कि ये ट्रेन और ये सफर किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति जो उसे डराने आया था, वह सिर्फ एक संकेत था। उस संकेत का मतलब था कि अजय अब उस खौफनाक सफर का हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही अजय ने ये समझा, ट्रेन फिर से एक अजीब सी आवाज के साथ चल पड़ी। तब ट्रेन और भी तेजी से दौड़ने लगी थी, लेकिन अजय का दिल धड़कते हुए उसकी धड़कन के साथ तेज हो रहा था। वह अब तक यह समझ चुका था कि ये ट्रेन किसी सामान्य यात्रा का हिस्सा नहीं थी। ये उस रहस्यमय सफर का हिस्सा थी जिसे हर मुसाफिर को एक दिन झेलना पड़ता था। ये सफर किसी और ही दुनिया से जुड़ा हुआ था। वह व्यक्ति जो उसे डराने आया था, वह सिर्फ एक संकेत था। उस संकेत का मतलब था कि अजय अब उस खौफनाक सफर का हिस्सा बन चुका था। और जैसे ही अजय ने यह समझा, ट्रेन फिर से एक अजीब सी आवाज के साथ चल पड़ी। तब ट्रेन और भी तेजी से दौड़ने लगी थी, लेकिन अजय का दिल धड़कते हुए उसकी धड़कन के साथ तेज हो रहा था। वह अब तक यह समझ चुका था कि यह ट्रेन किसी सामान्य यात्रा का हिस्सा नहीं थी। ये उस रहस्यमय सफर का हिस्सा थी जिसे हर मुसाफिर को एक दिन झेलना पड़ता था। अजय का सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक और खौफनाक सफर शुरू हो चुका था। इस घटना के बाद से अजय का कुछ पता नहीं चला। ट्रेन आज भी उसी रास्ते पर चलती रही, लेकिन अजय की सवारी उस अजीब सफर से कभी पूरी नहीं हो सकी। उसने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब एक अनजानी राह पर चली गई थी। वह जो भी मुसाफिर था, वह अब कभी नहीं लौट सका।